हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कॉलर वाले ब्लाउज़ की कटिंग। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों की किस क्लास कंप्लीट हो गई है, जिसमें हम लोगों ने सिंपल ब्लाउज़ और हम लोगों ने बेल्ट ब्लाउज काफ़ी चीज़ें सीख लिए हैं। तो 21 क्लास में काफ़ी कुछ हम लोगों ने कवर करा है। आज की क्लास में हम लोग कॉलर वाले ब्लाउज़ की कटिंग सीखने वाले हैं, बहुत ही सिंपल और इजी मेथड से, जिससे कि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो यहाँ पर जो हमारा साइज़ है, सीने का साइज़ है हमारा यहाँ पर 30 इंच का। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम कटिंग सीखेंगे। तो ये मेरा सिल्की वाला कपड़ा है थोड़ा सा। अब हम यहाँ पर इसको पूरा ओपन कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से इसको हमने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। ये हमारा फोल्डेड साइड है। और यहाँ पर मैं आपको आज की वीडियो में हम लोग फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की अलग अलग कटिंग करेंगे, क्योंकि ये हमारा कॉलर वाला ब्लाउज है, इसलिए हम इसकी अलग अलग कटिंग करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऊपर की साइड से कपड़ा बराबर नहीं है, तो पहले हम इसे बराबर कर लेते हैं। इस तरह से लाइन खींच लेते हैं पूरे में। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरह से ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया, जो कि हमारा बराबर कपड़ा यहाँ से रहेगा। तो देखो यहाँ पर हमने सिर्फ इसको इस तरह से फोल्ड करा है। जो फोल्डेड साइड है उसको हमने अपनी साइड को रखा है, जो ओपन साइड है उधर साइड को रखा है। ठीक है, अब इतना समझने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो गला हम यहाँ पर 2.5 इंच लेंगे। तो देखो ये हम ब्लाउज जो देख रहे हैं हाफ कॉलर देख रहे हैं, फुल कॉलर नहीं। तो इसलिए हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट में गला बनाना होगा। तो ये हमने यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाया। अब हम यहाँ पर गले की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, तो बस यहाँ पर हमको इसकी लेंथ रखनी है 5 इंच तैयार रखना है। तो हाफ इंच प्लस करके लेंगे तो कितना आएगा हमारा 5.5 इंच आएगा। यहाँ पर हम 5.5 इंच पर एक लाइन खींच देंगे इस तरह से, और फिर इधर साइड को एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हाफ इंच का निशान लगाते हुए यहाँ पर गोलाई कर लेना है इस तरह से। तो ये हमने यहाँ पर अपना फ्रंट पार्ट तैयार कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो कपड़े के बंद भाग से 7 इंच पर लगाएंगे। तो ये मेरा जैसे 30 साइज का है, इसलिए हमने यहाँ पर 7 इंच पर लगाया। लेकिन अगर आप जैसे 30 से 40 मतलब 30 के ऊपर का ब्लाउज बना रहे हो 40 तक का, तब यहाँ पर आप 7.5 इंच लीजिएगा। और अगर उससे भी 40 से ऊपर बना रहे हो तब यहाँ पर आप पूरा 8 इंच शोल्डर ले लीजिएगा। ठीक है, अब चलो जो हमने यहाँ पर शोल्डर का निशान डाला है वहीं से हम आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल हमें यहाँ पर 7 इंच लेनी है, क्योंकि ये हमारा 30 साइज का है। लेकिन अगर आपका ज़्यादा साइज का है तो आप यहाँ पर 7.5 इंच इसका आर्म होल लीजिएगा। तो हम यहाँ पर 7 इंच तक एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। तो ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया है। तो देखो ये मैं फ्रंट पार्ट की अभी कटिंग कर रही हूँ, बैक पार्ट की अभी इस फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर इधर साइड को एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें गहराई देनी होगी, तो सिर्फ 1 इंच पर गहराई देंगे। तो इस तरह से 1 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर ऐसे गोलाई कर लेनी है। तो ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी हमने लेंथ नहीं निकाली है, तो लेंथ निकाल लेंगे। तो जितना हमें ब्लाउज तैयार रखना है, तो मुझे यहाँ पर 14 इंच का ब्लाउज तैयार रखना है। हमने यहाँ पर 1 इंच मतलब 14 इंच पर ये एक निशान डाला। अब इसके बाद ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट में कितना प्लस करके लेना है। तो देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं 4 टक्स बनाऊंगी, यहाँ पर बेल्ट नहीं बनाऊंगी। इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ 2 इंच ले रहे हैं। तो 2 इंच हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 इंच हाफ इंच हमारे यहाँ शोल्डर पर सिलाई पे जाएगा और हाफ इंच हमारे यहाँ पर जो टक्स डलेंगे वहाँ पर जाएगा और 1 इंच नीचे से जाएगा। तो ये पूरा 2 इंच हो गया। लेकिन जैसे कि अगर आप बेल्ट में भी ब्लाउज में बना रहे हो, यानी कि जिसे हम तीरा बोलते हैं, कोई तीरा बोलता है कोई बेल्ट बोलता है, तो वो भी अगर आप बीच में कट कर रहे हो तो फिर आपको यहाँ पर हाफ इंच और लेना है, यानी कि पूरी लंबाई आपको 2.5 इंच लेनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान 2 इंच हमने यहाँ पर लिया एक्स्ट्रा, और बस यहाँ पर इसी तरह से एक लाइन खींच लेंगे। तो देखो इस तरह से ये हमारा पूरा ब्लाउज का लंबाई हमने निकाल लिया है। जो हमारी कटिंग होगी यहाँ से होगी हमारा तैयार पूरा ब्लाउज 14 इंच का होगा। ठीक है, अब चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने टक्स के लिए निशान डालते हैं। तो टक्स के लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल गले के पास से ही इंची टेप ऐसे रखेंगे
और यहाँ पर इस तरह से हल्का सा मतलब दूरी पर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे 9.5 इंच पर निशान लगा देंगे। तो ये हमने 9.5 इंच पर निशान लगाया क्योंकि ये हमारा 30 साइज का ब्लाउज है, ठीक है। इसका मैंने आपको चार्ट तो दे ही दिया है कि बस्ट पॉइंट कितने पे निशान लगाना है, और बहुत अच्छे से डिटेल में समझा भी दिया है आगे की क्लास में। तो अगर आपको बिल्कुल भी कुछ भी नॉलेज नहीं है तो शुरू से वीडियो देखिएगा जैसे मैंने सिखाया हुआ है, तो आपको सारा कुछ क्लियर होता चला आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी पॉइंट से 1.5 इंच छोड़ते हुए टक्स का नाप डालेंगे। एक हमने ये डाला, एक नीचे की साइड को डालेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर भी एक नाप डाल देते हैं, और एक नाप हम इधर साइड डालेंगे। तो ये भी हम 1.5 इंच छोड़ते हुए नाप डालेंगे इस तरह से। और इसके बाद एक नाप हम आर्म होल साइड डालेंगे। तो ये भी हम 1.5 इंच छोड़ते हुए ही टक्स डालेंगे इस तरह से। तो ये हमने यहाँ पर चारों टक्स बना दिया है, देख सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पर हमने अभी फिटिंग भी नहीं डाली है, तो फिटिंग डालेंगे। तो फिटिंग कितनी है हमारी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया 30 साइज का ब्लाउज है, तो ये हमारा कपड़े के बंद भाग से कितना आएगा, 7.5 इंच आएगा। ये हमने 7.5 इंच पर निशान लगाया। इसके बाद यहाँ पर हमें 2 इंच प्लस करके ले लेना है मार्जिन के लिए, यानी कि गुंजाइश। इसे हम गुंजाइश भी बोल सकते हैं या फिर मार्जिन बोलते हैं। तो मैं मार्जिन बोलती हूँ, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आता है तो इसे मैं बता देती हूँ, इसे हम गुंजाइश भी बोलते हैं, ठीक है। अब चलो नीचे की साइड कमर का नाप डालेंगे। तो कमर हम यहाँ पर 7 इंच ले रहे हैं, मतलब जो हमारी कमर है उसका चौथा भाग करके लिया। और यहाँ पर हम 2 इंच पर निशान डालेंगे, और बस यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन निशानों को ऐसे मिला लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर सारा निशान डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी बाहर से पूरी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाएगी। तो इसे मैं कट कर लेती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से इसकी हमने पूरी बाहर से कटिंग कर लिया है। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट निकल आया है। लेकिन अभी हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जो हमारा ये शोल्डर है ना, तो शोल्डर को हम डाउन करेंगे। तो शोल्डर को हम किधर साइड से डाउन करेंगे, अपने आर्म होल साइड डाउन करेंगे। तो 1/2 इंच इधर साइड निशान लगाना है ऊपर से इस तरह से, और 1/2 इंच इधर साइड हम निशान लगाएंगे, और इधर हमारा पूरा कपड़ा रहेगा। और ऐसे ही तिरछे में हम लाइन मिला देंगे, यानी कि यहाँ से ऐसे तिरछे में लाइन ले जाएंगे, और जो पॉइंट डाला है 1/2 इंच अंदर की साइड वहां पर मिला देंगे। और बस इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो बस इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया है। तो ये हो गया है हमारा फ्रंट पार्ट। अब हम यहाँ पर अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको हम ऊपर कपड़े को खींच लेंगे इधर साइड से। जो हमारा नीचे कपड़ा बचा हुआ है यहीं से हम अपने बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इसको भी हमने क्या करा है, सेम तरीके से फोल्ड करके इधर साइड से रखा है, इधर ओपन साइड है। और सबसे पहले अब हम ब्लाउज की लंबाई निकालेंगे। तो ब्लाउज हमें जैसे तैयार रखना है वो 14 इंच का, तो यहाँ पर हम कितना 1.5 इंच प्लस करके लेंगे। बैक पार्ट है तो 1.5 इंच हम प्लस करके लेंगे, तो कितना आएगा हमारा 15.5 इंच आएगा। तो ये हमने पूरी लंबाई ले ली। अब हम यहीं से इधर साइड को एक लाइन खींच देंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर एक लाइन खींच दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने शोल्डर वो गले का निशान लगाएंगे। तो गला भी हमारा यहाँ पर विड्थ इसकी रहेगी, यानी कि चौड़ाई इसकी हमारी 2.5 इंच ही रहेगी। लेकिन इसको हमको ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, क्योंकि कॉलर लगानी है। तो कॉलर के लिए हम यहाँ पर सिर्फ 1 इंच की गहराई देंगे, क्योंकि कॉलर लग जाएगी। तो यहाँ पर हमें कॉलर के लिए ज़्यादा नीचे तक लंबा नहीं ले जाना है। सिर्फ 1 इंच पर नीचे की साइड लाइन खींचा, और यहाँ पर 1/2 इंच पर निशान लगाते हुए ऐसे गोलाई करना है, और इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो चलो पहले पूरे निशान लगा लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर जैसे हमने फ्रंट पार्ट में 7 इंच लिया था, तो यहाँ पर भी 7 इंच ही लेंगे। ये हमने 7 इंच निशान लगाया। इसके बाद आर्म होल हमने फ्रंट पार्ट में कितना लिया था, 7 इंच लिया था। तो यहाँ पर भी 7 इंच लेंगे, क्योंकि ये हमारा कॉलर वाला ब्लाउज। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया है। अब इसके बाद इधर साइड को लाइन कितनी ले जाएंगे, तो जो हमारी फिटिंग है वहीं तक ले जाएंगे। तो 7.5 इंच कपड़े के बंद भाग से लाएंगे इधर साइड को, और यहाँ पर 2 इंच ये हमारी फिटिंग हो गई, और यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा ले जाएंगे। तो ये हमारा एक्स्ट्रा 2 इंच हो गया। ये हमने यहाँ पर निशान डाल दिया। अब हमारे बैक पार्ट में गहराई कितनी होगी, तो ये हम 1.5 इंच पर गहराई देते हैं। इस तरह से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और ऐसे ही गोलाई कर लेंगे इस तरह से। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट की गोलाई। और बस यहाँ पर अब हम नीचे की साइड कमर का नाप डालेंगे। तो हमने जहाँ जितना कमर
लिया था फ्रंट पार्ट में 7 इंच, वैसे ही ले लेंगे और यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, यानी कि गुंजाइश के लिए या फिर मार्जिन बोल सकते हो। अब हम यहाँ पर इन निशानों को ऐसे मिला देंगे। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर इतना कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हाफ इंच अंदर की साइड, जैसे हमने अपना फ्रंट पार्ट शोल्डर डाउन किया था इधर साइड शोल्डर आर्म होल साइड, तो उधर ही से हम इधर साइड को ऐसे हाफ इंच ऐसे निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग ऐसे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बैक पार्ट में हमें डॉट का निशान डालना है, तो 3.5 इंच कपड़े के बंद भाग से लेंगे क्योंकि कम साइज का है। अगर ज़्यादा का होता तो 4 इंच लेते और ऊपर की साइड 4.5 इंच पर एक निशान डालेंगे। इस तरह से ये हमने यहाँ पर डाला और बस अब हम इसकी ऐसे ही पूरी कटिंग कर लेंगे। तो बस इसे कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने सारी कटिंग कंप्लीट कर लिया है इसकी भी। अब हम क्या करेंगे, इसको बैक पार्ट है ये हमारा, तो इसको पूरा ओपन कर लेते हैं इस तरह से। ये हमने ओपन करा। ओपन करने के बाद जैसे हमने इधर साइड डॉट का निशान डाला है ना, सेम ऐसे ही इधर भी डालेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, उतनी ही दूरी यहाँ पर ले लेते हैं 3.5 इंच सेंटर से। तो ये है हमारा सेंटर, 3.5 इंच पर ये पॉइंट डाला, ऊपर की साइड 4.5 इंच लिया, तो यहाँ पर भी 4.5 इंच ले लेंगे और यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे। तो ये हमारे 2 डॉट हो गए। ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। इसको हम साइड में रखते हैं। अभी हम अपना फ्रंट पार्ट ले लेते हैं। तो इसको हमने ये ले लिया, इसको पूरा ओपन करेंगे इस तरह से। ये हमने इसे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेंटर पर एक लाइन खींच लेंगे सबसे पहले। तो देखो ये हमने यहाँ पर सेंटर पर लाइन खींच लिया है। जैसे हमने इधर डॉट टक्स के निशान डाला है, सेम ऐसे ही इधर भी छाप लेंगे इन्हीं को, या फिर आप सेम तरीके से मेजरमेंट लेते हुए निशान लगा सकते हो। तो हम यहाँ पर इस तरह से छापेंगे इनको। तो देखो हल्का हल्का सा निशान आ जाता है इधर साइड, फिर इनको हम हल्का सा डार्क कर लेंगे इस तरह से। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है। अब हम इसकी बीच से कटिंग कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी हुक पट्टी और आई पट्टी लगेगी, तो इसे हम कट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। इसको भी साइड में रखते हैं। फ्रंट पार्ट बैक पार्ट कट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमारा थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ है ना, यहीं से हम अपनी पट्टियाँ निकाल लेंगे। तो हमें हुक पट्टी और आई पट्टी चाहिए होगी, तो उसी ब्लाउज की लंबाई के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर उतनी ही लंबी पट्टी निकालेंगे। तो 2 पट्टियाँ चाहिए होंगी, एक घटवा पट्टी एक बढ़वा पट्टी। तो आप बटन पट्टी लगा रहे हो या बटन होल पट्टी, लेकिन पट्टी आपको 2 ही चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसे कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने यहाँ पर 2 पट्टियाँ कट कर ली है, एक घटवा पट्टी और एक बढ़वा पट्टी। तो फ्रेंड्स देखो ये कपड़ा आप जितना बचा है यहाँ से हम स्लीव्स निकालेंगे। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये मेरा फैब्रिक पूरा कितना था। तो 1 इंच से थोड़ा सा कम था, क्योंकि ये मैंने सलवार बनाया था। तो सलवार बनाने के बाद कपड़ा जो बचा हुआ था, तो उसी से मैं अपने दादी के लिए ब्लाउज बना रही हूँ, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से इसको हमने फोल्ड कर लिया है, डबल फोल्ड में कर लिया है, और फिर से एक बार फोल्ड कर लेंगे क्योंकि यहाँ से हम अपनी 2 स्लीव्स निकालेंगे। तो इस तरह से ये हमने इसको फोल्ड कर लिया है। इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड करके रखा। अब रखने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, आगे की साइड से पहले कपड़े को बराबर कर लेंगे क्योंकि कपड़ा हमारा बराबर नहीं है। तो इस तरह से बराबर करने के लिए हमने एक लाइन खींच दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहीं से अपना इंची टेप रखेंगे। तो हमको जितनी भी स्लीव्स की लेंथ रखनी है पहले वो निशान लगाना है। तो हमें इसकी स्लीव्स की पूरी लेंथ रखनी है यहाँ पर केवल 15 इंच की। तो ये हमने यहाँ पर 15 इंच पर निशान डाला। तो ये हमने यहाँ पर निशान डाला। अब ये निशान डालने के बाद यहाँ पर हम 1.5 इंच प्लस करके लेंगे। तो ये हमने 1.5 इंच प्लस करके ले लिया है। अब हमने जो 1.5 इंच प्लस करके लिया हुआ है, वहीं से हम नीचे की साइड को इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया है। अब मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, ये हमारा पूरी लंबाई निकल आई है। तो आप ये साइड ले सकते हो आर्म होल साइड जोड़ने के लिए, या फिर ये साइड ले सकते हो, कोई भी साइड ले लो। अब इधर साइड का मैं ले रही हूँ आर्म होल की साइड की, यानी कि ये हमारा ब्लाउज में जुड़ेगा जाके, और इधर साइड हमारी फिटिंग रहेगी। तो हम यहाँ पर कितना लेंगे, तो हमने आर्म होल कितना लिया था अपने ब्लाउज में, तो आर्म होल हमने लिया था यहाँ पर 7 इंच। तो 7 इंच पर सबसे पहले एक निशान डालेंगे, और फिर इसके बाद यहाँ पर हम 1.5 इंच मार्जिन लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर निशान लगा लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अंदर की साइड फुल स्लीव से, तो हम यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये हमने 3.5 इंच पर एक निशान डाला।
अब जो हमने 3.5 इंच पर निशान डाला है वहीं से इधर साइड को एक लाइन खींचेंगे। उसी पॉइंट को मिलाते हुए ये हमने यहाँ पर एक लाइन खींच लिया। अब जो हमने ये लाइन खींचा है ना, यहाँ पर हल्का सा गोलाई देंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर अपने स्लीव्स का शेप दिया है, हल्का सा इस आकार का शेप देते हुए गोलाई किया है। अब आगे की साइड बॉटम का नाप डालेंगे। तो बॉटम है हमारा यहाँ पर 4.5 इंच, ये हमने 4.5 इंच लिया और इसके बाद यहाँ पर हम 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, जो मार्जिन लिया है वहाँ से इधर साइड को एक बिल्कुल कोने वाले पॉइंट पर हम यहाँ तक एक लाइन खींच लेंगे। अब ये लाइन खींचने के बाद यहाँ पर हम फिटिंग की लाइन खींचेंगे। तो यहाँ से 1 इंच की दूरी पर हम इस तरह से पटरी को रखेंगे और यहाँ पर लाइन खींच देंगे। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया है। अब हम इसकी ऐसे ही पूरी कटिंग कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने इसकी पूरी कटिंग कर लिया है। तो देखो अब ये जो हमारा साइड से कपड़ा बचा हुआ है, यहाँ से हम अपने गले की कॉलर निकालेंगे। तो बस इतने कपड़े में हमें कॉलर बनाने के लिए आराम से हो जाएगा। तो इसको अभी हम साइड में रखते हैं। अभी हम स्लीव्स में कटिंग थोड़ी सी बाकी हुई है, पूरी कंप्लीट नहीं हुई है कटिंग। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों स्लीव्स को इस तरह से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर एक साइड से 1/2 इंच जैसे स्लीव्स में हर एक स्लीव्स में कट करते हैं, तो यहाँ पर भी 1/2 इंच अंदर के साइड को डाउन करते हुए कटिंग करना है। तो इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसकी भी कटिंग कर लिया है। तो ये हो गई हमारी स्लीव्स की कटिंग फुल। अब हम कॉलर की कटिंग करना सीखेंगे। तो चलो यहाँ पर कॉलर की कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर कॉलर कट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर पेपर पेस्टिंग में कटिंग करनी होगी। तो हमने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग निकाल लिया है। तो इसमें हम कटिंग करेंगे। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये लंबाई पूरी 13 इंच है और यहाँ पर इसकी चौड़ाई 3.5 इंच है। ठीक है, अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे, डबल फोल्ड में करके ले लेंगे। इस तरह से ये हमने फोल्ड करके ले लिया। अब इतना करने के बाद यहाँ पर हमको कॉलर कितनी रखनी है, तो आपको 13-14 इंच जितनी भी रखनी है उसका डबल मतलब आधा करके लेना है। तो मुझे यहाँ पर 12 इंच की कॉलर रखनी है। तो हम यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमने निशान डाला। अब इधर साइड को पूरे में एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। ये हमने यहाँ पर एक लाइन खींच लिया है और यहाँ पर नीचे की साइड से पेपर पेस्टिंग जो है ये बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए एक लाइन खींच देते हैं। ये हमने यहाँ पर भी लाइन खींच लिया है, यहाँ पर भी लाइन खींच लिया है। ठीक है, अब हम इसमें कॉलर कैसे निकालेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी पूरी ये वाली लंबाई है ना, तो यहाँ से हम ऊपर की साइड 2.5 इंच पर निशान डालेंगे। तो ये हमने यहाँ पर ऊपर की साइड 2.5 इंच पर निशान डाला। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे की साइड हमें 1.5 इंच पर निशान डालना है। तो ये हमने यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान डाल दिया। ठीक है, अब हमने जो 1.5 इंच पर निशान डाला है, तो 2.5 इंच वाले निशान से ऐसे हल्का सा गोलाई करते हुए मिलाएंगे। तो बस यहाँ पर ऐसे हल्की सी गोलाई करते हुए इसे मिला देना है। ये हमने यहाँ पर मिला दिया है। अब इसके बाद यहाँ से हम ऐसे, तो मतलब इधर साइड भी ऊपर से अब हम 1.5 इंच पर नीचे की साइड को पॉइंट डाल देंगे। तो ये हमारा 1.5 इंच है। अब हम यहाँ से मिलाते हुए ये वाले निशान पे ऐसे निशान मिला देंगे। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर मिला दिया है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसकी ऐसे ही पूरी कटिंग कर लेंगे। तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने इसकी पूरी कटिंग कर लिया। तो ये कॉलर हमारी नीचे की साइड, ये हमारी कॉलर ब्लाउज में जुड़ेगी और ये ऊपर ऊपर की साइड को रहेगी। अब जो ऊपर की साइड को रहेगी ना, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा गोलाई कर लेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारी नुकीली नहीं रहेगी कॉलर, थोड़ी सी यहाँ पर इस तरह से गोलाई पे हम यहाँ पर कट करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया। ठीक है, तो देखो ये हमने यहाँ पर आगे की साइड इस तरह से गोलाई कर लिया है। अब ये हमारी कॉलर की पूरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इस कॉलर को अपने कपड़े के ऊपर इस तरह से जमाएंगे। ये हमने यहाँ पर ओपन करा, तो मतलब इसको भी थोड़ा सा चौड़ा ही कपड़ा लेना है और बस यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे। तो चिकना वाला भाग है जो, उसको हम यहाँ पर रखेंगे। तो उल्टे साइड में, कपड़े के उल्टे साइड में पेपर पेस्टिंग को रखेंगे। जो चिकना वाला भाग है इसको ऐसे रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर हम इसमें ऊपर से प्रेस कर लेंगे। तो ये हमारा पेपर पेस्टिंग यहीं पर चिपक जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर हम प्रेस करके फिर आपको दिखा देते हैं।
तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से इसको हमने पेस्ट कर लिया है। तो देखो ये जो हमारा कॉलर जो ब्लाउज़ में जुड़ेगा, जो ऊपर की साइड हमारा खुला भाग रहेगा, जो हमने गोलाई करा है, तो गोलाई की साइड हमें उससे दुगना कपड़ा बचा के रखना है, मतलब इतना कपड़ा से इतना कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है और इधर साइड कम से कम 1/2 इंच के बराबर कपड़ा लेना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको बाहर से ही कटिंग कर लेंगे थोड़ा सा कपड़े को छोड़ते हुए। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने इसको कट कर दिया है, नीचे की साइड भी कट कर लिया है। तो बस इस तरह से अब हम यहाँ पर आगे की सिलाई जब करेंगे तो बाकी मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरह से इस पे सिलाई करना है और कैसे क्या करना है, ठीक है। अब चलो, यहाँ पर हमने तो अपनी सारी कटिंग कर ली है कॉलर वाले ब्लाउज बनाने के लिए, फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और स्लीव्स की हुक पट्टी। तो बस इस तरह से ये हमने अपने पूरे ब्लाउज की कटिंग कर लिया है। आई होप आपको यहाँ पर सारा कुछ समझ आ गया होगा। अब हम लोग इसकी सिलाई वाली क्लास में देखेंगे बाकी का कुछ, सब कुछ एक एक करके। जैसे हमने यहाँ पर कटिंग करके सीखा है एक एक चीज़ें, वैसे ही हम लोग सिलाई भी सीखेंगे एक एक चीज़ करके। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप लोग मेरी वीडियो से कुछ सीख पा रहे होगे। तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स करके बताना कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।